सर्वप्रथम तो मैं दरबार कर्नल बहादुर सिंह जी बूंदी, जिनकी आज जयंती है, दरबार के चरणों में नमन करता हूं। आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जयंती महापुरुषों की मनाई जाती है, मनानी भी चाहिए, लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि जयंती क्यों मनाई जानी चाहिए। सबकी तो नहीं मनाई जाती, उन महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है, और जयंती मनाने के पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस पे मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। आज जिस कालखंड में आप और हम लोग यहां पे एकत्रित हुए हैं, उसमें सबसे नवीन काल की यदि बात करें तो वीरता के क्षेत्र में राजपूत काल में जो हुआ वो न तो राम के काल में हुआ, न महाभारत काल में हुआ, वो केवल राजपूत काल में हुआ, जो राजपूतों ने करके दिखाया, माथा कटने के बाद लड़के दिखाया। ये बाकी किसी कालखंड में आपको इतिहास में पढ़ने को नहीं मिलेगा। और माथा कटने के बाद कोई ऐसा नहीं है कि कोस 2 कोस 5 कोस लड़ लिए हों। कोई 21 कोस तक लड़े, कोई 18 कोस तक लड़े, कोई 25 कोस तक लड़े। धड़ कहीं गिरा, शीश कहीं गिरा, जहां शीश गिरा वहां भी समाधि है, वहां भी पूजे जाते हैं, जहां धड़ गिरा वहां भी पूजे जाते हैं। दोनों ही जगह उनकी आस्था है और दोनों ही जगह लोग वहां जाते हैं। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जिसमें हम सर्वश्रेष्ठ नहीं थे, चाहे वो ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वीरता का क्षेत्र हो, चाहे तपस्या का क्षेत्र हो, चाहे शारीरिक बल का क्षेत्र हो, चाहे बौद्धिक बल का क्षेत्र हो, चाहे मनोबल का क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक बल का क्षेत्र हो। सभी क्षेत्रों में हम सर्वश्रेष्ठ थे। लेकिन कुछ दशकों से हम सभी क्षेत्रों में पिछड़ते जा रहे हैं। इन जयंतियों के माध्यम से हमें इन महापुरुषों से यह सीखना चाहिए कि किस काल, किस देश, किस परिस्थिति में आज समाज को किस तरह से खड़ा होना चाहिए, क्या हमारा लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, क्या हमारी भविष्य की नीति, रणनीति होनी चाहिए। अब कर्नल बहादुर सिंह जी की जयंती से यूथ क्या सीख ले। आप राजा के बेटे थे, कब आपका जन्म हुआ और कब आपका देहावसान हुआ सब जानते हैं। चाहते तो ब्रिटिशर्स से, ये कर्नल साहब बिराज रहे ज्यादा अच्छे से समझते हैं इस बात को, ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत अच्छी कमीशन की नौकरी लेकर के और बहुत अच्छे पदों पर अपना बिना काम के भी वहां आसीन हो सकते थे। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, उन्होंने आर्मी में एज ए सोल्जर उनका रिक्रूटमेंट हुआ, यानी भर्ती हुई। बाद में अपने कर्म के आधार पर, अपने शौर्य पराक्रम के दम पर, उन्होंने जो भी आर्मी की हायरार्की होती है, सूबेदार, मेजर, कैप्टन, कर्नल, जो भी, मुझे पूरा पता भी नहीं है, उस तरह से उन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की सेना जब बर्मा तक आ गई थी और इंडिया को कैप्चर करने के लिए ऑलमोस्ट उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर चुके थे, उस सेना के चीफ कमांडर आदरणीय दरबार बहादुर सिंह जी थे। उन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया, वो लड़ाई जीती और हिंदुस्तान को आक्रांताओं से सुरक्षित रखा। अब चूंकि आज शौर्य आपके अंदर, आपकी रगों में है, लेकिन उस शौर्य को आज के परिदृश्य में, आज के समय में कहां इस्तेमाल करना चाहिए, इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत। आज भी शौर्य दिखाने का वक्त है, लेकिन शौर्य दिखाया जाए शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा की नहीं, प्रशिक्षण की भी जरूरत है। एक बच्चा 12वीं पास करके मुसलमान समाज का ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन करते करते वो एसी रिपेयर करने लग जाता है। हम 3 साल 4 साल बाद इंजीनियरिंग करके
15,000 रुपए की नौकरी ढूंढते रहते हैं, तब तक वो अपने हाथ के हुनर से 40,000 रुपए महीने कमाने लग जाते हैं। लेकिन हम, चूंकि हमें वो काम छोटा लगता है, छोटा और बड़े कार्य के पीछे हमें दिमाग नहीं लगाना है। सफलता का शॉर्टकट नहीं होता है, चीजों को हासिल करने में समय लगता है। दूसरा शौर्य आप दिखाओ राजनीति के फील्ड में। राजनीति में शौर्य कैसे दिखाओगे? आज के 20 साल पहले, 25 साल पहले, 40 साल पहले बूंदी गांव के दूर सुदूर किसी गांव में कोई पटेल जी, कोई बाबा जी, कोई धाकड़, कोई गुजर, कोई जाट, यदि कोई हारी बीमारी होती थी तो वो जाते थे ठाकर साहब के पास। ठाकर साहब मैं बूंदी ले चालू, ठाकर साहब कोटा कशा सफाखाना में दिखाऊं, ठाकर साहब मारा मुकदमो दर्ज हो गयो अदालत में, कशा वकील साहब सु केस लड़ू, ठाकर साहब मांगे झगड़ो हो गयो थाना में ले चालो। आज इसका विपरीत है। तब लीड कौन करता था? ठाकर साहब करते थे। आज ठाकर साहब को लेकर के किसी दूसरी जाति का आदमी, मैं जातियों के खिलाफ नहीं हूं, ये बदलाव क्यों आया? हम कहां थे और कहां चले गए? जिन भी लोगों को, हमारे नवयुवकों को, बच्चियों को इतिहास पाठन में, लेखन में, पठन में रुचि है, इस तरह की चीजों को आपको इतिहास से उठाना पड़ेगा। उठा करके मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में और किसी राइट प्लेटफॉर्म पे इसको रखना पड़ेगा। क्योंकि औपचारिकता में तो हम कह देते हैं चीजों को, फॉर्मली या रिटन ड्राफ्ट जब तक तैयार नहीं होगा तब तक आपके और आपके इतिहास के बारे में दूर तक बात नहीं जाएगी। तीसरी चीज, राजाओं से सीखने की आज जिनकी हम जयंती मना रहे हैं, आज समाज में बहुत ज्यादा द्वेषता है। ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, माफी चाहता हूं, लेकिन भाई को भाई नहीं देखना चाहता। थोड़ा सा बड़ा दिल रख करके ही आप समाज का कुछ न कुछ उद्धार कर सकते हो। अपनी लड़ाई तो अपन लड़ते रहेंगे। जब भी आपके किसी आदरणीय कैरेक्टर पर, आदरणीय व्यक्तित्व पे किसी भी तरह की कोई बात आए, मैं महाभारत काल का एक किस्सा सुनाता हूं आपको। दुर्योधन, कर्ण और दुशासन तीनों जंगल में थे शिकार पे। दुर्योधन ने एक गंधर्व की कन्या के साथ में दुराचार किया तो गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया। उस दौरान पांडव अज्ञातवास में थे। किसी गुप्तचर ने जाके युधिष्ठिर से कहा कि युवराज दुर्योधन को बंदी बना लिया गया। युधिष्ठिर ने अपने अनुज भाइयों से कहा कि जाओ युवराज को छुड़ाओ। तो भीम ने कहा वो तो हमारा दुश्मन है, उसको क्यों छुड़ाएं? तो युधिष्ठिर ने कहा कि दुश्मन वो बाद में है, पहले तो वो हस्तिनापुर का युवराज है, दूसरा वो हमारा भाई है, हम आपस की लड़ाई लड़ते रहेंगे, पहले युवराज को छुड़ाओ। तो आपके भी मन में यदि किसी के प्रति छोटा मोटा द्वेष या इस तरह की कोई प्रेजुडिसेस है तो वो सेकेंडरी होना चाहिए, पहले सोसाइटी होनी चाहिए। माताओं पे और बहनों पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि एक मारवाड़ में कहावत कही जाती है कि संघर्ष को पूजो रजपूताने, कायर सु बात बने कोनी। अर्थात राजपूतों ने तो संघर्ष की पूजा की है, कायर से पार नहीं पड़ती। फाड़िया तो घर घर बाजे, पर वे नारिया सिंह जड़े कोनी। आप ही हो जो सिंह को जन्म देती हो, और ये नारियां इन सिंहों को जिनको जन्म दे रही हैं, ये सिंह बदले हुए परिदृश्य में अपनी ताकत का इस्तेमाल करें। आज नो डाउट तलवार का जमाना नहीं है, बंदूक का जमाना नहीं है, लेकिन शिक्षण में, प्रशिक्षण में आर्थिक शौर्य दिखाओ, आपका जो है बौद्धिक शौर्य दिखाओ। जिस फील्ड में हमारा शौर्य हम दिखा सकते हैं उस फील्ड में हमें हमारा शौर्य दिखाना चाहिए। अंत में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, यदि यहां से हम कोई एक चीज ले जा सके आज दरबार की जयंती से, तो मेरा आग्रह है, हम आज भी जो हमारी सोसाइटी है ये सोने को लेकर के बड़े स्ट्रेस्ड है। सोने में हमारी जान है, जाने क्या ऐसी बात है। कोई भी संबंध की बात आती है, साहब लड़की को कम से कम 20 तोला हुआ, ढक्यो पूरो ढक जाओ, अतरो सोनो तो आवे। आज सोना 20 लाख रुपए का 20 तोला बनता है मेकिंग के साथ। आपने अपने समधी की कमर तोड़ दी सोना मांग के। मैं कहता हूं 20 लाख रुपए से उस लड़की का आप कोई बुटीक खुलवा दो कोटा में,
कोई बुटीक खुलवा दो आप बूंदी में, कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी की उसकी शॉप खुलवा दो, कोई महिला परिधान की उसकी शॉप खुलवा दो, वो बच्ची भी कमा खाएगी और वो बच्चा भी कमा खाएगा। जब तक नवाचार नहीं करोगे, 80 के दशक में 1000 रुपए तोला सोना था, तब जमीन 400 रुपए की एक बीघा थी। हर गरीब राजपूत, हर मध्यम वर्गीय राजपूत जमीन बेच के बेटी के लिए सोना ला रहा है। उस सोने को यदि जवाई जी दारूडिया है तो किसी मुथूट फाइनेंस के यहाँ पे 1.5 रुपए सैकड़े का पैसा लेकर के वापस तक नहीं छुड़ा पा रहे। तो कहीं ना कहीं नवाचार करने पड़ेंगे। यदि नवाचार नहीं करोगे तो भले यहाँ हर साल जयंती मनाते रहे, अच्छे भाषण लच्छेदार देते रहे, तालियां बजाते रहे, वापस घर जाके सो जाए, परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन के लिए सबको थोड़ा 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 त्याग करना पड़ेगा। यही कह के मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो अनुज समझ के माफ करना। जय हिंद, जय भारत, जय बूंदी।